गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ, तो बहुत अच्छे से आज का सेशन हम कवर करेंगे। जलवायु का बस एक ही टॉपिक बच गया था, उत्तर पूर्वी मानसून, क्योंकि और थोड़ा सा और रह गया था, उसे हम करेंगे। पहले तो आप यहाँ पे फटाफट से, हाँ जल्दी से सभी आ जाइए, फिर बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। जी जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम्म। जी जी, चलें तो स्टार्ट करें आज का सेशन। हाँ फटाफट से आ जाओ। जी, आज हम पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी मॉनसून के विषय में। मैडम जी, अच्छी, हाँ हाँ, आज तो सभी जगह बारिश है, सही कह रहे हो आप। जी जी, सब जगह बारिश है। चलो तो आगे ना पढ़ा दें सबको, बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कुछ मैं तुम्हें लिखा देती हूँ, है ना। चलो, एक डालो तुम प्री मॉनसून वर्षा, यहाँ पे आ जाएंगे सब। बहुत अच्छे से लिखेंगे, है ना, प्री मॉनसून वर्षा। अब मैम ये वाली वर्षा कौन कौन सी होती है बताओ। प्री मॉनसून शावर, यह वर्षा मार्च से मई के महीने में होती है। याद रखना, ये पूछेगा प्री मॉनसून वर्षा कब होती है। यह वर्षा ना जब होती है मार्च से मई के महीने में। यह वर्षा कब होती है, याद रखेंगे। यह वर्षा हमेशा याद रखना, यह वर्षा किस महीने में होती है, महीने याद रख लो, मार्च से मई के महीने में होती है। मई के महीने में। ठीक है, यह वर्षा मार्च से मई के महीने में होती है, ड्यूरिंग मार्च टू मई, यहां लिखेंगे। ड्यूरिंग मार्च टू मई। ठीक है, भारत में लगभग 10% वर्षा इस मॉनसून से होती है। भारत में लगभग 10% वर्षा इस मॉनसून से होती है। अब की बार आपने देखा होगा कि मार्च और मई के महीने में बारिश ही नहीं पड़ी है। पड़ी है, बताओ, नहीं पड़ी ना। इस बार तो पड़ी नहीं मार्च से मई के महीने में, वरना जो थोड़ी 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 बरसात होती है, हल्की फुल्की सी, तो वो मार्च से मई के महीने में हो जाती है। लेकिन इस बार मार्च से महीने के महीने में वर्षा ही नहीं पड़ी है। भारत में लगभग 10% वर्षा इस मॉनसून से होती है। पड़ी है मार्च से मई के महीने में वर्षा, जरा बताना, बताओ। जी, अब एक प्री मॉनसून वर्षा आती है, ये इंपॉर्टेंट है। एक पूछता है आपसे आम्र वर्षा क्या होती है, मैंगो शॉवर, लिखेंगे। आम्र वर्षा, इसे बोलते हैं मैंगो शॉवर। अब ये कब हो रही है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये आम्र वर्षा, इसे आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं, पता है ये होती कहाँ पर है, केरल में। इन केरला, हमेशा याद रखना, आम्र वर्षा कहाँ होती है, केरल में। इसे आम्र वर्षा क्यों कहते हैं, इसे आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं, इसे आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं
क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इसे आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आमों के पकने में जल्दी सहायता करती है। क्योंकि यह आमों के पकने में जल्दी सहायता करती है। अच्छा मैम, इसलिए। और होती किस स्टेट में है आम्र वर्षा? स्टेट का नाम याद रखना है सभी को। हाँ, जी। शॉवर गलत है तो क्या होगी? शॉवर की स्पेलिंग बता दो, आप बता दो। हाँ, चलो आप बता दो। हाँ हाँ, अरे इतनी बड़ी कमेंट्स मत लिखो, मेरे को आपका सबका कमेंट्स दिख रहा है। बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर मैंगो ट्रीज। ठीक है, हाँ, ये याद रखना है। और आम्र वर्षा को ही कर्नाटक में आगे लिखेंगे। ये हटा दो, पहले आप ये लिख लो, फिर मैं बता देती हूँ। हाँ जी, जी हो गया यहाँ तक। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आम्र वर्षा किसी स्टेट में होती है, आप याद रखेंगे मैम आम्र वर्षा केरल में होती है। और ना आम्र वर्षा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ना ये ना आमों को पकने में जल्दी सहायता करती है, इस वजह से। हाँ, आगे आते हैं। बस अब तो आज आपका ना ये वाला टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। और एक और बात है, आम्र वर्षा को ही कर्नाटक में कॉफी वर्षा कर्नाटक में कॉफी वर्षा व चेरी ब्लॉसम वर्षा कहते हैं। चेरी ब्लॉसम वर्षा, ये याद रखना। ठीक है, कॉफी शॉवर और चेरी ब्लॉसम रेन इन कर्नाटक। कॉफी, कॉफी शॉवर एंड इन कर्नाटका। कितना हो गया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पूछा, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मैम वॉइस में दिक्कत है। वॉइस में दिक्कत है, क्या हो गया? साउंड प्रॉब्लम मैम? चेक करती रुको, एक मिनट चेक करती हूँ। चलो आगे पढ़ो इतने। हाँ, मैंने बोल दिया है, वो अभी देख रहे हैं आपको। जी जी, एडिटर सर देख रहे हैं। आम्र वर्षा को ही कर्नाटक में कॉफी वर्षा व चेरी ब्लॉसम वर्षा कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। चलो, और इसके बाद ना यहाँ पे याद रखेंगे, एक होती है काल बैसाखी। एक वर्षा का नाम है काल बैसाखी। एक वर्षा का नाम क्या है? काल बैसाखी। अब ये जो है बैसाख, बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली पवन है। याद रखना, बैसाख के महीने में के
महीने में शाम को चलने वाली पवन है? बैसाख के महीने में, अब सही है मैम। हाँ तो ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली पवन है ड्यूरिंग द बैसाख सीजन इन, और चलती कहाँ है? हाँ जी जी, बहुत फास्ट चल रही हूँ भाई, इतने फास्ट नहीं। अभी ना जो बंदरगाह वाली पीडीएफ आने वाली है, जो ये कह रहे हैं ना मैम थोड़ा सा तेज चलो, थोड़ा सा जल्दी से करवा दो, तो अभी अभी मैं पीडीएफ से करवाऊंगी ना, फिर मैं आपको बोलूंगी आप तेज करो। आम्र वर्षा देखो मैंने आपको बताया। और ना याद रखना, कॉफी वर्षा किस स्टेट में होती है, एग्जामिनर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? कॉफी वर्षा कर्नाटक में होती है। और फिर आपसे पूछेगा चेरी ब्लॉसम वर्षा कहाँ होती है, तो चेरी ब्लॉसम वर्षा भी कर्नाटक स्टेट में होती है। स्टेट याद रख लेना कि कौन सी स्टेट में कौन सी वर्षा हो रही है ना? हाँ जी। इसके बाद ड्यूरिंग द बैसाख सीजन इन वेस्ट बंगाल, ड्यूरिंग द बैसाख सीजन इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम उड़ीसा एंड झारखंड, यहाँ होती है ये वर्षा। ठीक है, काल बैसाखी तूफान को ही असम में बारदोली छीड़ा तूफान को ही असम में बारदोली छीड़ा, छीड़ा अथवा चाय वर्षा कहते हैं। अथवा दो नाम है असम में। काल बैसाखी तूफान को असम में किस नाम से जाना जाता है, तो काल बैसाखी तूफान को असम में बारदोली छिड़ा अथवा चाय वर्षा कहते हैं। ये याद रखना, नोन एज बारदोली छेड़ा इन असम। इन असम, ठीक है, ये एक और बचा बस अब आपका। लू कहाँ चलती है, वेरी इंपॉर्टेंट, लू कहाँ चलती है, बस अब ये हो जाएगी पूरा आपका फिनिश। हम्म, ठीक है जी। काल बैसाखी तूफान को मैंने कहा असम में काल बैसाखी तूफान को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे बारदोली छिड़ा अथवा चाय वर्षा कहते हैं, अथवा क्या कहते हैं, चाय वर्षा कहते हैं, अथवा क्या कहते हैं इसके बाद। ठीक है मैम, साउंड प्रॉब्लम सभी को दिक्कत हो रही है क्या? मैं अपने फोन में चला के देखूं एक बार, रुको एक मिनट, पहले थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ, काम कर लो उसके बाद ना, अभी एक मिनट, एक चीज और लिख लो, लू कहाँ चलती है, लू कहाँ चलती है, लू, लू 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 और लिख लो। लू भारत में उत्तरी मैदानों में
लू भारत में उत्तरी मैदानों में यूपी, बिहार, पंजाब, यूपी, बिहार, पंजाब, ठीक है, यूपी, बिहार, पंजाब, नॉर्थन तक चलती है। या ये कह सकते हैं कि जो लू है दक्षिण भारत में नहीं चलती, आप ये लिखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया में चलती है, नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया। बस ये हवाएं और याद रखना, लू लू कहाँ चलती है ये भी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, समझ आया? हाँ, चलो तो चलो हो गया। मैम लू को पाकिस्तान में क्या लू को लू ही कहते हैं। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया, सही है। हाँ, साउंड में तो ये एसी की आवाज़ आ रही होगी और कुछ नहीं आ रही, बाकी ठीक है आवाज़। हाँ जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है। चलो तो मैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर। अब मैं बात करने वाली हूँ, ये सारी हवाएं तो आपने लिख ली, उत्तर पूर्वी मानसून के विषय में हम बात करते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं उसे, रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। उसके 3 नाम है। उत्तर पूर्वी मानसून को कितने नामों से जाना जाता है, फटाफट से बताएं तो आपको मैंने बता दिया, उसे क्या क्या बोलते हैं बताओ। लौटता हुआ मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, है ना, बताया नहीं बताया, तो ये आपको बहुत अच्छा से याद रखना है। तो पहले तो मैं सबसे पहले आपको मैप ही समझाऊंगी, है ना, ये लू वगैरह कहाँ चलती है ये तो, और आपको ये काल बैसाखी, काल बैसाखी देखो कहाँ चल रही है, इधर सुनो, इधर आओ। बैसाख कौन से महीने में चलती है, नाम याद रखो, बैसाख के महीने में, और शाम को चलती है, कहाँ, शाम को चलने वाली है। और काल बैसाखी तूफान को ही असम में क्या कहा जाता है, काल बैसाखी तूफान को ही असम में बारदोली छेड़ा कहते हैं। असम में काल बैसाखी जो हवा है उसका नाम चेंज हो गया है। और कॉफी वर्षा किस स्टेट में होती है, कर्नाटक में। चाय वर्षा कर्नाटक में, आम्र वर्षा केरल में। लू कहाँ चलती है, उत्तर भारत में, यूपी वगैरह में। ये याद रखना है पूरा, है ना। अब अब आता है दूसरा, दूसरा डालो, उत्तर पूर्वी मॉनसून, पहले लिखो, है ना। इसको ना कई नामों से जाना जाता है, या लौटता हुआ मॉनसून। ये और देखो, है ना, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, है ना, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून हो गया। या रिट्रीटिंग मॉनसून, कौन सा मॉनसून इसे दूसरे नाम से बोलेंगे, मॉनसून, ये है। इसके बारे में और पढ़ लो। तो सबसे पहले तो मैप बनाओ। अगर आपने मैप समझ लिया ना थ्योरी, तो फिर आप इजीली लिख लोगे, है ना। चलो पहले मैप बनाओ। बना लिया मैप, ये मैप बनाया। अब आपको पता है इधर क्या है, इधर तो पश्चिमी घाट था, इधर कौन सा घाट है, याद करो मैम। हाँ, यहाँ पे भी है पूर्वी घाट पर्वत। बताओ है नहीं है, ये वाला है ना पूर्वी घाट पर्वत, ये भी तो पर्वत ही है। अब मैंने आपको कल क्या सिखाया था, ये पूर्वी घाट पर्वत है। नाम लिख लेते हैं कि मैम ये वाला पर्वत है पूर्वी घाट पर्वत।
पूर्वी घाट। अब ये पूर्वी घाट पर्वती तो है। अब मैंने तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट सिखाई थी कि जब हवाएं आती हैं और रास्ते में उन्हें कोई हवाएं समुद्र से क्या करती हैं, हवाएं समुद्र से नमी ग्रहण करती हैं, और नमी ग्रहण करती है तो उन्हें रास्ते में क्या मिलता है, पर्वत। अब जब रास्ते में उन्हें कोई पर्वत मिलेगा तो वो पर्वत से क्या करती हैं, टकराती हैं। अब जब वो टकराती हैं तो क्या करती हैं, वो पर्वत के उसी ढाल पर, मतलब पर्वत के इस ढाल पर ही सारी वर्षा कर देती है। और आगे हवाएं जब चलती हैं तो वो नमी उसमें क्या हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि सारी नमी हवाओं ने यहीं पे गिरा दी है। आगे वर्षा होने के लिए हवाओं में पर्याप्त नमी नहीं रह पाती, तो आगे वर्षा नहीं हो पाती। तो जहाँ वर्षा नहीं हो पाती उसे कहते हैं रेन शेडो रीजन, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, जहाँ वर्षा नहीं हो पाती। ये बात ध्यान रखना। तो अब ये उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून। अब जो हवाएं हैं, अब जो हवाएं हैं वो लैंड से आ रही हैं, स्थल खंड से। अब जब यहाँ पे तो आपको पता है ऊपर, जब अब मेरी बात सुनो, ऊपर कोई समुद्र है, हवाएं जहां से आ रही हैं ऊपर कोई समुद्र है? मैम भारत के ऊपर तो कोई समुद्र नहीं है, नहीं है ना। तो अब यहाँ से जो हवाएं हैं भैया ये शुष्क हैं, इनमें कोई नमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इन हवाओं में क्या होता है, इन्हें रास्ते में क्या मिलती है, बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल में तो खूब सारा पानी है ना, खूब सारा पानी। अभी तो इन हवाओं में पानी नहीं था। देखो यहां मैं लिखती हूं कि स्थल खंड से चलने वाली हवाओं में, हवाओं में नमी नहीं होती है। स्थल खंड से चलने वाली हवाओं में नमी नहीं होती है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब पता क्या होता है, तो ये कहाँ से नमी ग्रहण करेंगी, ये है ना बे ऑफ बंगाल, यहाँ से नमी ग्रहण करेंगी, है ना। अब जब ये बे ऑफ बंगाल से नमी ग्रहण करती हैं तो पता क्या होता है, यहाँ से इन्होंने नमी ग्रहण करी और ये इस पर इससे जाके टकरा गए, टकरा गई जाके। अब टकरा गई जाके तो सारी इन जहाँ इनो यहाँ से तो ये सूखी चल रही थी हवाएं, लेकिन रास्ते में इन्हें बे ऑफ बंगाल मिली, इससे नमी ग्रहण करी। और सारी जब नमी ग्रहण करी तो इन हवाओं ने इस पर पूर्वी घाट से टकरा कर यहाँ खूब वर्षा कर दी। यहाँ अब ये पता तुम्हें तमिलनाडु है ना। बे ऑफ बंगाल से नमी ग्रहण करके से नमी ग्रहण करके नमी ग्रहण करके पूर्वी घाट से टकराती है, पूर्वी घाट से तो टकरा रही है। अब पूर्वी घाट से जब ये टकराई तो इसने किस स्टेट में वर्षा करी, तमिलनाडु में। तो यहाँ कौन सा स्टेट है, तो आप बोलोगे मैम ये स्टेट है तमिलनाडु। तो उत्तर पूर्वी मॉनसून से किस स्टेट में वर्षा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु में वर्षा होती है। कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तमिलनाडु में वर्षा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक आया समझ में। ये है कहानी कि उत्तर पूर्वी मॉनसून से जो वर्षा होगी वो तमिलनाडु में वर्षा होगी, वो बहुत अच्छे से याद रखना। समझ आई, ये बता दो मुझे अब कहानी कि उत्तर पूर्वी मॉनसून से किस स्टेट में वर्षा होती है। हम्म, ठीक है, समझ आया। इसकी थ्योरी लिखवा दो, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी है ना। चलो विक्रम अंकित, हाँ ठीक है, इसकी थ्योरी और लिख लो। अब इसकी थ्योरी लिख लोगे ना तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो मैप से समझाया मैंने, तुम यहाँ पे डालो उत्तर पूर्वी मानसून, पहले मैं थ्योरी लिखवा देती हूँ।
इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया, इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। बताया ना, इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। शीतकाल में तमिलनाडु के तट पर और उत्तर पूर्वी मानसून से किस काल में वर्षा होती है? ये याद रखो, विंटर सीजन में, शीतकाल में। कब होती है बच्चों बताओ? शीतकाल में, विंटर सीजन में। और किस तट पर होती है? कौन से स्टेट में? तमिलनाडु के तट पर। और तमिलनाडु के तट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। यही तो बोलते हैं, कोरोमंडल तट। मैम कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटते हुए मॉनसून से होती है। आया समझ? लौटते हुए मॉनसून से होती है ये हवाएं। अब ये हवाएं कहाँ से बह रही थी बताओ? स्थल खंड के ऊपर से बहकर आती है, के ऊपर से बहकर आती है। कहाँ से बह के आती? स्थल खंड के ऊपर से। और इन हवाओं में भैया, जब वहां पे कोई समुद्र नहीं है, अगर समुद्र होता तो वो वहां से पानी ग्रहण करती, पानी से ही तो नमी बनती है। तो अब याद रखेंगे, और इन हवाओं में नमी नहीं होती। और इन हवाओं में क्या नहीं होती? और इन हवाओं में नमी नहीं होती। और इन हवाओं में नमी नहीं होती है। तो यह मॉनसून भारत में, तो यह मॉनसून यह मॉनसून वर्षा नहीं करता भारत में। पूरे भारत में वर्षा नहीं होती उत्तर पूर्वी मानसून से। क्या उत्तर पूर्वी मानसून से पूरे भारत में वर्षा हो रही है? आप बोलोगे नहीं। आप बोलोगे, आपने तो मैम यही लिखाया है कि उत्तर पूर्वी मानसून से पूरे भारत में वर्षा नहीं होती, सिर्फ तमिलनाडु स्टेट में वर्षा होती है। ठीक है, तो यह मानसून भारत में वर्षा, जब भैया इनमें हवाओं में नमी नहीं है तो वर्षा कहाँ से होगी? वर्षा करने में सक्षम नहीं हो पाता है, में सक्षम नहीं हो पाता है। सिर्फ एक ही स्टेट में वर्षा होती है, वो भी तमिलनाडु में, वो भी कोरोमंडल तट पर। बस ये याद रखना। उत्तर पूर्वी मॉनसून की वह शाखा, अब ध्यान देंगे इस लाइन पर, कि वह शाखा, उत्तर पूर्वी मानसून की वह शाखा जो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है। मैंने बताया था ना, एक शाखा जो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है, वही हवाएं तमिलनाडु में वर्षा करती है। आप देखो, ये है कहानी। आया समझ? इंग्लिश में भी लिखाना है, इंग्लिश में भी लिखा देते हैं। तुम्हें समझ आया उत्तर पूर्वी मानसून? हाँ जी जी। अरे हाँ जी, हाँ जी गौरव यादव जी। मैम आज तो मुझे आलस आ रहा है। आलस तो सारे बच्चों को आ रहा होगा, तुम्हें थोड़ी आता है।
अतुल जी, अभी अभी बंदरगाह वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। उसे मैं ना आपको पीडीएफ से ही पढ़ाने वाली हूँ, और जितने भी रेलवे मंडल हैं वो सब 2 टॉपिक। अच्छा, इंग्लिश में लिखवाऊँ? अंकल जी, अंकुज, अंकज, अंकज अभी लिखवा रही हूँ। जी हाँ, अनुष्का जी, सिर्फ तमिलनाडु में होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, बाकी की कहीं भी वर्षा नहीं होती उत्तर पूर्वी मानसून से। इंग्लिश में और लिख लो और फिर बस खत्म। चलो, व्हाट इज द नॉर्थ ईस्ट मानसून? What is the Indian Ocean and its surrounding atmosphere? इसकी इंग्लिश ना मैं तुम्हें करवा के दूंगी। इसकी इंग्लिश में ना थोड़ा ना वो है। हाँ, इसकी इंग्लिश ना मैं तुम्हें कल करवा दूँ। इंग्लिश ज़्यादा राइट करो मैम प्लीज़। चिनूक क्या होता है? ये लोकल विंड्स में पढ़ाऊंगी वर्ल्ड ज्योग्राफी में। जी, चिनूक इसमें नहीं होगा। जी चलो, ये जो है ना इंग्लिश वाला, मैं तुम्हें इंग्लिश में अभी कल बता दूंगी। इसकी इसकी इंग्लिश ना कल दे दूंगी करवा के। ये लिख लो, लेकिन इंग्लिश में चेंज है थोड़ा। फिर ये मत कहना आरुषि मैम इंग्लिश में चेंज है ना, इसलिए कह रही हूँ। व्हाट इज द नॉर्थ ईस्ट मानसून? कल भी लिख लेंगे, आज भी लिख लो। द इंडियन ओशियन एंड इट्स सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। और कुछ बच्चे कह रहे थे नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये तो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, ये आपको सर कराएंगे, वो मैं नहीं करवाऊंगी। हाँ, नेशनल पार्क वगैरह तो सर ही आपको बहुत अच्छे से करवाते हैं ना स्टैटिक जीके में। तो इसलिए मैं नहीं करवाऊंगी ना सर, फिर सर भी तो पढ़ाएंगे। फिर आप मेरे से ही पढ़ोगे तो दो दो हो जाएंगे। वरना मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन वो सर का टॉपिक है, सर ही पढ़ाएंगे, स्टैटिक जीके वाले सर। ठीक है ना? हाँ। स्टिल होल्ड देयर हीट, causing cold wind to sweep। याद रखना विंटर सीजन में होता है, डाउन फ्रॉम द हिमालयास। और आती कहाँ से हैं आपको पता? ये हवाएं ऊपर हिमालय तो है ना, डाउन फ्रॉम द हिमालयास। हिमालयास से तो हवाएं आती हैं ये। ऊपर हिमालय तो है, ऊपर समुद्र थोड़ी है। एंड इंडो गंगेटिक प्लान, एंड कुछ हवाएं इंडो गंगेटिक प्लान से आती हैं, याद रखना। अच्छा मैम, हाँ हिमालय से हवा आती है क्योंकि, और तभी तो उनमें नमी नहीं होती, जब तो वो हिमालय से आ रही है। हाँ, तभी तो इनमें पानी होता है। द वास्ट स्पान ऑफ द इंडियन ओशियन। द वास्ट स्पान ऑफ द इंडियन ओशन साउथ ऑफ द डक्कन पेनिनसुला।
दिस इज नोन एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून। एंड क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। खत्म। ये आपका जलवायु का पूरा टॉपिक हो गया है। कल आपको इसकी वर्कशीट मिल जाएगी। अब हम पढ़ते हैं हिमालयाज के जितने भी बंदरगाह हैं उनके विषय में। ठीक है, हाँ। चलो ठीक है, सारे पोर्ट्स वगैरह, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है। जलवायु का जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया है, कंप्लीट कंप्लीट हो गया है जलवायु का टॉपिक। अब आता है आपका न्यू टॉपिक, परिवहन, ट्रांसपोर्ट। हाँ जी जी, ठीक है, हाँ जी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश, सबका हो गया ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ना परिवहन का टॉपिक डालो। पहले तो सारे बंदरगाह देख लो, कौन से बंदरगाह कहाँ हैं। चलो यही काम है आपका। पहले देखो मैप, मैप देखेंगे सभी स्टूडेंट। देखो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, पहले मैं आपको ना पूरा बंदरगाह के विषय में सारा करवा देती हूँ, और बंदरगाह मैं आपको पीडीएफ से करवाऊंगी, इसलिए प्लीज आप अच्छे से इसको चेक कीजिएगा जी। देखो इधर आओ, पहले मैप में देख लेते हैं। ये है कांडला बंदरगाह, यहाँ दिख रहा है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह ये रहा, कांडला बंदरगाह, कांडला। ये मुंबई पोर्ट है ये वाला। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये रहा। मरमू गोवा पोर्ट गोवा में, मंगलुरु पोर्ट, कोचीन पोर्ट केरला कर्नाटक, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, कराईकल चेन्नई, एन्नोर, कृष्णापट्टनम, काकीनाडा, विजाग, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता। सारे आप इसको सीक्वेंस से देख सकते हैं। हाँ हाँ जी, कन्हैयालाल जी। नहीं नहीं, कल नहीं पढ़ाना, अभी पढ़ाना है, थोड़ा सा आधा दो, परिवहन का टॉपिक कर लो। परिवहन का टॉपिक अब आपका कल, आज और कल में फिनिश हो जाएगा। फिर आपकी जनजाति वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा, और फिर जनगणना वाला आपकी वर्ल्ड, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी बस इस वीक के अंदर अंदर। ठीक है, आपकी इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया हो। और मैंने इंडियन ज्योग्राफी की आपको पूरी वर्कशीट भी दी है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो देखना फिर, है ना। जैसे जहाँ पे देखो बंदरगाह क्या होते हैं, बस खड़ी होती है तो बस खड़ी करने को बस अड्डा बोलते हैं। जहाज खड़े करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो जहाज खड़ी करने, जहाँ पर जहाज खड़े किए जाते हैं उसे बंदरगाह बोलते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी 10-15 दिन में खत्म हो जाएगी, बस 15-20 दिन का कोर्स और रह जाएगा फिर आपका। हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी बची अब आपकी। भाई मेरे पास 2 कोर्स है ना, मतलब इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। बस वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिनिश हो जाएगी, फिर बस, फिर तो आपकी छुट्टी छुट्टी है वो 15-20 दिन में खत्म हो जाएगी। मतलब मोस्टली अब आपकी चीजें खत्म हो गई हैं। ठीक है, चलो पहले तो भारत के प्रमुख बंदरगाह देख लो, इसकी पीडीएफ है। क्योंकि मैं वही आपको पता है ये फैक्चुअल डाटा है कि भारत में टोटल कितने पोर्ट्स हैं, तो आप बोलेंगे मैम भारत में 13 बंदरगाह है, ये लिखा है ना। 13 पोर्ट्स, मेजर 13 पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, हाँ बस अब फिर 15-20 दिन बाद तो अच्छे से, मतलब अभी मैं अच्छे से ही करवाऊंगी, जल्दबाजी नहीं करने की आपके साथ। जैसे मैंने इंडियन ज्योग्राफी आपको बहुत मन से कराई है, पूरी वर्कशीट के साथ कराई है, वैसी कराऊंगी। कोलकाता बंदरगाह किस स्टेट में है, एग्जामिनर पूछता है, ये बंदरगाह के नाम ना पूछे जाते हैं। हाँ
जी हसनैन जी वेस्ट बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कामराजोर पोर्ट तमिलनाडु में। आगे कर दूं? नवीन सर कराएंगे, हरीश सेन जी। हाँ, नेशनल पार्क वगैरह। जी लिख लो अब, अभी फिर आप कहोगे मैम लिखने का टाइम नहीं देती हो। लिख लो। हाँ पंकज। हाँ फिर इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगी आपकी ज्योग्राफी के बाद। जी जी देख लो मैंने कितनी अच्छे से आपको करवा दी है इंडियन ज्योग्राफी। खुश हो जाओ अब। नमी का मतलब क्या है सुमित्रा गुप्ता? समुद्र से हवाएं ना, हवाएं पानी ले चलती हैं, तभी तो पानी ले चलेंगी तभी तो वर्षा करेंगी, तो उन पानी को ही जब वो नीचे गिराती है वर्षा के रूप में तो उसे नमी बोलते हैं। हाँ लिख लिया, हटा दूं इसे? लिख लेना, ये आपको लिखना है बहुत अच्छे से। चेन्नई पोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। फैक्चुअल डाटा है, याद करना है सारे, हम जितने भी पोर्ट्स हैं वो याद करेंगे। तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ पर है? स्टेट मेरे साथ नाम लो। तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में। कोचीन पोर्ट केरल में। न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटक में। मरमू गोवा पोर्ट, हम्म, मरमू गोवा पोर्ट गोवा में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में। सब लिख लिए? वेरी गुड, शाबाश, है ना? हाँ। कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। कांडला पोर्ट का अन्य नाम है दीनदयाल पोर्ट। क्या है? दीनदयाल पोर्ट, गुजरात में। और पोर्ट ब्लेयर पोर्ट कहाँ पर है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। मुंबई पोर्ट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 13 पोर्ट हो गए हैं पूरे। कितने पोर्ट हो गए? 13। 13 बंदरगाह के नाम आपने देख लिए? देख लिए ना? ठीक। जी बहुत अच्छा, है ना? हाँ अब आगे बताती हूँ। अब इनके ना मेजर पॉइंट्स देखते हैं। जिसे ना दीनदयाल पोर्ट है तो इसका अन्य नाम क्या है? कांडला पोर्ट, है ना? तो ये कौन से तट पर है? कांडला पोर्ट। आपको मैंने बताया, अभी आपने मैप में देखा कि कांडला पोर्ट में, कहाँ बताया था मैंने? यहाँ है कांडला पोर्ट, इस जगह ये है कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट किस साइड हो गया? आप बोलोगे हाँ मैम समझ गए हैं, ये हो गया पश्चिमी समुद्र तट पर, ऑन दी वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट पे तो हो गया, है ना? वेस्ट कोस्ट पे तो हो गया। वेस्ट कोस्ट पे तो पहली बात याद हो गई। कौन से तट पर है? पश्चिमी समुद्र तट पर। ये पश्चिमी तो है, वेस्ट कोस्ट ही तो है, पश्चिमी समुद्र तट पर। और कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में। कांडला पोर्ट कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में। कांडला पोर्ट कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में। ये मुक्त व्यापार क्षेत्र, एक लाइन एक्स्ट्रा डबल डबल लिखा है ना, मुक्त व्यापार क्षेत्र मतलब यहाँ पे कर नहीं लगता। और ज्वार ही बंदरगाह है, टाइडल। तो इससे आपको कांडला बंदरगाह के बारे में, कांडला बंदरगाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सभी बोला करो ना, बताओ। अच्छा लिख नहीं पाए? लो लिखो पहले, लिखो, लिखो, चलो लिखो। जब लिख लोगे तो मेरे को बता देना। आराम से लिखो, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, लिखो आप। लिख लिया? एक मिनट, मैं अपने में ऐप खोल के देखती हूँ, क्या पता मेरे फोन में भी दिक्कत है क्या। हम्म, कौन, तुम करो तो सही। जीडी बैच है ना? करो करो, जल्दी करो, जल्दी लिखो।
इतने मैं अपने में क्लास चला के देख रही हूँ अपने फ़ोन में। लिखा? बताओ। सही है वॉइस। देखो मैंने चला रखा है, सही है, देखो मेरी क्लास चल रही है। चलो। हाँ लिख लेना, ये वाला लिखो चलो अब। चेन्नई पोर्ट कहाँ पर है? हाँ, चेन्नई पोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कोचीन पोर्ट कहाँ पर है? केरल में। न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ पर है? कर्नाटक में। जब लिख लोगे मेरे को बता देना। और मर्मुगोआ पोर्ट कहाँ पर है? गोवा में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये याद करने हैं सारे पोर्ट्स, 13 पोर्ट्स हैं। कौन सा किस स्टेट में है ये पूछा जाता है, तो कौन सा किस स्टेट में, वो याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक। हाँ, ये वाली स्लाइड और कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हम्म। देखो सब, चेन्नई पोर्ट किस स्टेट में है, एक बार और रिवीजन कर लो। तमिलनाडु में। टुटिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में। कोचीन पोर्ट केरल में। न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटक में। मर्मुगोआ पोर्ट गोवा में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में। जी जी, कांडला का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, वो मैंने लिखवा रखा है। हाँ, पीडीएफ से लिखना है। पोर्ट का मतलब बंदरगाह होता है जहाँ पर जहाजों को खड़ा किया जाता है। जैसे बड़ो बस को खड़ा करने के लिए बस अड्डा होता है, वैसे ही जहाजों को खड़ा करने के लिए बंदरगाह बनाए जाते हैं। हाँ, मॉनसून वाला जो हैंड नोट्स है वो हाफ है, वो मैंने आपको देख लिया है, वो बच्चा एक कमेंट्स कर रहा है, वो आपको कंप्लीट करके देंगी वो। जी जी, कब वो मैंने बोल दिया है, वो लिख के ही देंगी पूरा। नेक्स्ट पेज, ये भी हो गया, शाबाश। कांडला पोर्ट का अन्य नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट। और पोर्ट ब्लेयर पोर्ट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र। हाँ, अब तो क्लास ओवर होने का टाइम आ गया है, कल देखते हैं कि वॉइस की क्या प्रॉब्लम है। लिख लिया सबने? और कल मैं ना जलवायु की आपको वर्कशीट दूंगी, वो कर लीजिएगा। हाँ हाँ, मॉनसून वाला हैंड नोट आधा है, मुझे पता है। ये लिख लिया दीनदयाल बंदरगाह के विषय में। माइक ठीक है? चलो। चलो, थोड़ी थोड़ी तो हो रही है। हम्म। जी, आगे देखते हैं। अब मुंबई पोर्ट कौन सा, मुंबई पोर्ट कैसा बंदरगाह है? मुंबई पोर्ट प्राकृतिक बंदरगाह है। हाँ, कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल पोर्ट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताओ कौन सा है? आप बोलोगे मुंबई पोर्ट है।
इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट, मुंबई पोर्ट, याद रखना। मर्मुगोआ बंदरगाह, ये गोवा में ज्वारी नदी के ज्वारानद मुख पर स्थित है। मर्मुगोआ बंदरगाह कहाँ पर है? मर्मुगोआ बंदरगाह गोवा स्टेट में है। गोवा में किस नदी पर है? ज्वारी नदी, ज्वारी नदी पर न। और निहावा शेवा पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जैसे। और ये क्या है? एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये मैनमेड पोर्ट है, इसे मानवों द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक, तो इतना आप यहाँ तक कर लीजिएगा, निहावा शेवा पोर्ट तक। बाकी कल करवा दूंगी। जी जी स्वरूप। हाँ, टाइम भी हो गया है। तो पोर्ट्स आप अच्छे से ठीक है, यहाँ तक कर लेना, निहावा शेवा पोर्ट तक। बाकी मैं कल करा दूंगी। कल भी आपका परिवहन का तो टॉपिक अभी चलेगा, 1-2 दिन लंबा है। कल भी क्लास होगी और शायद परसों भी हो सकती है। फिर जनजाति का टॉपिक, और जनजाति के बाद जनगणना, और आपका 3 दिन की क्लास और बची है। इंडियन ज्योग्राफी आपकी फिनिश। फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे सौर मंडल का। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। 3 दिन में इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी 10-15 दिन चलेगी, फिर बस आपकी छुट्टी। थैंक यू। हाँ, अब तो आपकी एक ज्योग्राफी खत्म हो गई है, वो तो थोड़ी सी रहेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है ना, चलो।